नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में लौटी उमस भरी गर्मी, तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन उमस भरी गर्मी का असर रहेगा। तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दिन के समय तेज धूप और नमी से लोगों को गर्मी का अनुभव होगा। पर्याप्त पानी पिएं, धूप में लंबे समय तक रहने से बचें। मौसम के इस प्रभाव से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। दिल्ली में 2 नए जिले और 6 सब डिवीजन को सीएम रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी। दिल्ली में प्रशासनिक सुधार का बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 2 नए जिले और 6 नए सब डिवीजन बनाने की मंजूरी दी। इसके बाद दिल्ली में कुल 13 जिले और 39 सब डिवीजन होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की पहुंच आसान बनाना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। नए मिनी सचिवालयों के निर्माण से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी संभव हो पाएगा। दिल्ली में नया पानी कनेक्शन पाने के लिए अब नहीं करना होगा महीनों इंतजार। दिल्ली में अब नागरिकों को नया पानी कनेक्शन लेने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना होगा। जल बोर्ड ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे कनेक्शन देने की प्रक्रिया सरल त्वरित होगी। नागरिक अब आसानी से और जल्दी पानी कनेक्शन प्राप्त कर पाएंगे। ये कदम राजधानी में जल आपूर्ति और नागरिक सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ा कदम, रेखा सरकार जल्द लागू करेगी योजना। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष पहल करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य सड़क पर काम करने वाले छोटे व्यवसायियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाना है। अधिकारियों के अनुसार योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को निर्धारित स्थान, लाइसेंस, अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे उनका जीवन आसान होगा, व्यापार में व्यवस्था आएगी। इस कदम से राजधानी में छोटे व्यवसायियों को नई उम्मीद और सुरक्षा का अनुभव होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने दिवाली पर बकाया बिलों पर राहत, शुल्क में की बड़ी कटौती। दिल्ली जल बोर्ड ने दिवाली के मौके पर उपभोक्ताओं के लिए खास राहत पैकेज की घोषणा की। अब बकाया बिलों पर लगने वाले सरचार्ज को माफ कर दिया गया है और कनेक्शन शुल्क में बड़ी कटौती की गई। इससे नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, नए कनेक्शन लेना आसान होगा। जल बोर्ड ने कहा कि ये पहल उपभोक्ताओं की सुविधा और हित को ध्यान में रखकर की गई। दिवाली पर यह कदम लोगों के लिए खुशी और राहत का प्रतीक बन गया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट को दिवाली पर सौंपा विशेष तोहफा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट को दिवाली पर खास तोहफा दिया। उन्होंने सैनिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए नई परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम ने जवानों के समर्पण, मेहनत, साहस की सराहना की। यह कदम सैनिकों के लिए सम्मान और खुशियों का प्रतीक बन गया। दिवाली के इस अवसर पर रेजिमेंट के जवानों को मिलने वाला यह तोहफा उनकी दिनचर्या आसान बनाने और योगदान को मान्यता देने का प्रयास है। पीएम मोदी ने पूरे देश में बीएसएनएल 4G सर्विस का किया शुभारंभ। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी। उड़ीसा से पूरे भारत में एक साथ बीएसएनएल की 4G सर्विस लॉन्च कर दी गई। इस लॉन्च के साथ ही करीब 98,000 मोबाइल साइट्स को 4G नेटवर्क से जोड़ दिया गया। अब लोगों को तेज और बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए 170 इंजीनियर टेक्नीशियंस को दी गई ट्रेनिंग। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की। राजधानी के 170 इंजीनियर और टेक्नीशियन को ब्रेथ ऑफ चेंज वर्कशॉप में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों में विशेषज्ञ बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि साफ हवा के लिए आधुनिक और प्रभावी उपाय लागू किए जाएं। इससे दिल्ली वासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में सांस का अवसर मिलेगा। दिल्ली के अस्पतालों में लगाई गई नई डायलिसिस मशीन, अब मरीजों को नहीं लगाने होंगे चक्कर। दिल्ली में डायलिसिस के मरीजों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राजधानी के कई अस्पतालों में नई डायलिसिस मशीन स्थापित की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुविधा और समय बचाने के लिए उठाया गया। इस पहल से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बेहतर इलाज और आसान पहुंच मिलेगी। नागरिक अब घर से निकले बिना भी सुविधा का लाभ ले पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद 3,580 किलो पटाखे किए जब्त। दिल्ली पश्चिमी के राजौरी गार्डन में पुलिस ने घर पर छापा मारकर 3,580 किलो से अवैध अधिक पटाखे जब्त किए। जांच में सामने आया कि ये परिवार सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद ऊंचे मुनाफे के लिए पटाखों की रीपैकिंग कर रहा था। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी और परिवार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम पटाखा व्यापार को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया।
सोनम वांगचुक हिरासत पर सियासी विवाद, आपने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। लेकिन नेता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की हिरासत ने राजनीतिक हलचल मचा दी। आपने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक दबाव और अन्याय का मामला है। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और नागरिक इस सियासी विवाद पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में छठ महोत्सव की लौटेगी रौनक, यमुना तट पर बनेगा 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। दिल्ली में छठ महोत्सव की रौनक फिर से लौटने वाली है। यमुना तट पर 20 किलोमीटर लंबा विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से पूजन कर सकें। आयोजन के लिए सभी हाईकोर्ट ने परमिशन की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा है कि पहल सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर की जा रही है। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने के लिए प्रशासन हर कदम सुनिश्चित कर रहा है। कालिंदी कुंज में स्वच्छता ही सेवा अभियान। दिल्ली के कालिंदी कुंज में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और राज्य मंत्री वी सोमन्ना की उपस्थिति में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक दिन 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पाटिल ने कहा कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य या पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने यमुना नदी के पुनरुद्धार को सांस्कृतिक आस्था और पर्यावरणीय चेतना का संगम बताया। आपने सोनम वांगचुक गिरफ्तारी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। आपने लीग के नेता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जताया। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी को गलत और राजनीतिक दबाव का हिस्सा बताया। मार्च के दौरान लोगों ने शांति और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया। आपका कहना है कि ये कदम युवाओं और समाज के लिए चेतावनी है। विरोध का उद्देश्य सिर्फ निष्पक्ष न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। दिल्ली स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट के खिलाफ 11 वर्षीय बच्चा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बोला संविधान का उल्लंघन। दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन के लिए कराए जा रहे एंट्रेंस टेस्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला पहुंचा है। खास बात यह है कि याचिका किसी बड़े संगठन ने नहीं बल्कि 11 साल के बच्चे ने दाखिल की। याचिका में कहा गया कि एंट्रेंस टेस्ट कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करेगा और सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। भारत पाकिस्तान का ऐतिहासिक T20 फाइनल, सूर्य कुमार यादव की टीम तैयार। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में आज खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब दोनों टीम फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत की टीम सुपर 4 में विजयी रही, जबकि पाकिस्तान को 2 मैचेस में जीत और 1 में हार मिली। भारतीय टीम ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ 15 T20 मैचेस में 12 में से जीत हासिल की। मुख्य खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कुलदीप यादव पर नजरें रहेंगी। बुजुर्गों की सुरक्षा में नई गाइडलाइन, देखभाल न मिले तो संपत्ति देने की शर्त खत्म। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार के सदस्य बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं करते तो बुजुर्ग अपनी संपत्ति का गिफ्ट डीड रद्द कर सकते हैं। अदालत ने यह फैसला 88 वर्षीय बुजुर्ग की याचिका पर सुनाया, जिन्होंने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दी थी कि संपत्ति देने के बाद उनकी देखभाल नहीं की जा रही। एचसी ने स्पष्ट किया कि संपत्ति देने का मूल उद्देश्य स्नेह और देखभाल पर आधारित होता है। त्योहारों में रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा बढ़ाई, लोको पायलट को सतर्कता की सख्त सलाह। त्योहारों के सीजन में रेलवे ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को सिग्नल पास्ड एट डेंजर जैसी घटनाओं से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। लगभग 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन संचालन को दुरुस्त बनाए रखने के लिए रेलवे ने 4 प्रमुख सुरक्षा सिद्धांत जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास 300 साल पुराने गांव पर एनएसजी नोटिस से तनाव और गुस्सा। दिल्ली एयरपोर्ट के समीप स्थित 300 साल पुराने गांव में हाल ही में एनएसजी द्वारा नोटिस जारी किए जाने से ग्रामीणों में गुस्सा और तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नोटिस उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन सकता है। अधिकारी बताते हैं कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया, लेकिन ग्रामीण इसे अन्याय मान रहे हैं। मामला शांत कराने और समझौते के लिए प्रशासनिक प्रयास जारी है। यमुना घाटों की मरम्मत शुरू, विशेषज्ञ चेतावनी के बावजूद डीडीए ने खर्च किए 89 लाख। यमुना नदी में हाल ही में हुई बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बावजूद डीडीए ने अस्सिता और वासुदेव घाट पर 79 लाख रुपए से अधिक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कंक्रीटीकरण बंद होना चाहिए, लेकिन चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि मरम्मत से घाटों की सुरक्षा बढ़ेगी, जबकि पर्यावरणविद इससे संभावित जोखिमों की ओर आगाह कर रही हैं।
दिल्ली में 10वीं छात्र की हत्या, 11 बच्चों ने पीट पीट कर ली जान। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 10वीं के एक छात्र की 11 अन्य बच्चों ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पुलिस को अपराधियों की पहचान करने में मदद मिली। 7 बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की हर बारीकी को समझा जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। विजय की रैली में बड़ा हादसा, भगदड़ से 31 लोगों की मौत, कई घायल। तमिलनाडु के करूर में फेमस एक्टर विजय की रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई, जिससे दम घुटने से 31 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। जिला कलेक्टर थंगावेलु ने इसकी पुष्टि की है। हादसे में कई लोग बेहोश हुए, जबकि 40 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। कक्षा 6 की छात्रा अनुश्री ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीता स्वर्ण पदक। कक्षा 6 की छात्रा अनुश्री ने अपनी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर सभी का दिल जीत लिया। स्कूल और परिवार में खुशी का माहौल है। शिक्षकों ने उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना की। अनुश्री का ये प्रदर्शन न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। ये उपलब्धि युवाओं में मेहनत और लक्ष्य प्राप्ति के महत्व को उजागर करती है। स्वामी चैतन्यानंद केस में नया खुलासा, एफआईआर के बाद भी बैंक से निकाले लाखों रुपए। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद बैंक से लाखों रुपए निकाले गए। इस मामले में जांच एजेंसी, इसकी कार्यप्रणाली और बैंकिंग सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अब पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। आरोप है कि इस निकासी में मिलीभगत भी हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा हो सकता है। टोल माफी पर विवाद गहराया, किसान संगठनों के समर्थन से आंदोलन तेज होने की आशंका। टोल माफी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर सरकार और संबंधित पक्षों में सहमति नहीं बनती तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के खाप नेता और किसान संगठनों का बड़ा समर्थन लिया जा सकता है। किसान संगठनों ने पहले भी सरकार को इस मसले पर आगाह किया था। अब एक बार फिर से आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।